हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और उसके आगे एक पोंड आ जाता है जिसको देखकर वो कहने लगती है, बहुत ही टाइम हो गया, मैंने नहाया नहीं, वैसे भी मेरे बॉडी से तो बहुत ज्यादा गंद आ रही है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो धीरे धीरे पानी के अंदर जा रही थी ताकि वो नहा पाए और हम देखते हैं वो कहने लगती है, ये जगह तो कितना ज्यादा सुनसान है, सच में कोई तो नहीं है ना जो मुझे छुप कर देख रहा होगा। ये सब कुछ कहती हुए वो इधर उधर देख रही थी बट उसे कोई नहीं दिखाई देता और वो कहने लगती है, मैं होप करती हूँ कि कोई भी मुझे नहीं देख रहा। पता नहीं गाइस ये ऐसे सुना के क्यों बोल रही है। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे साउटियान की नजर उस लड़की के ऊपर चला जाता है और वो कहने लगता है, तियानसी तुम मेरे पीछे आओ। और हम देखते वो दोनों वहाँ पे छुप के एक पत्थर के पीछे छिप जाते हैं और आगे की तरफ देख रहे थे जहाँ पे एकदम से साउटियान तियानसी के आंखों को बंद करने लगता है और वो कहने लगता है, अरे पागल ये तुम क्या देख रहे हो, वैसे भी अभी तुम छोटे बच्चे हो, ये सब कुछ यहाँ पे तुम्हें नहीं देखना चाहिए। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे तियानसी को पूरा ढक रहा था अपने पंखों से, जिसकी वजह से हम देखते वहाँ पे तियानसी को बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगता है। वो कहने लगता है, अंकल साउटियान ये आप क्या कर रहे हो, जल्दी से अपने पंखों को, अपने विंग्स को मेरे मुंह के आगे से हटाओ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। बट हम देखते वहाँ पे साउटियान कहाँ पे सुनने वाला था, उसकी नजर तो उस लेडी के ऊपर था और वो कहने लगता है, अरे मुझे क्या यहाँ पे तुमने बेवकूफ सोच रखा है, मुझे पता है। आखिरकार ब्रदर तियानसी तुम यहाँ पे क्या सोच रहे हो, ये सब कुछ तुम्हें देखना नहीं चाहिए। और हम देखते वो उसके मुंह को और भी ज्यादा टाइटली बंद करने लगता है। बेचारा वहाँ पे अच्छी तरीके से सांस भी नहीं ले पा रहा था तियानसी। और हम देखते वो वहाँ पे गुस्से में साउटियान को दूर फेंक देता है और वो कहने लगा था, मैं कुछ भी नहीं देख रहा, पागल ठरकी अंकल कहीं के, मुझे तो बस यहाँ पे सांस लेने में मुश्किल हो रहा था। बट हम देखते हैं वहां पे साउटियान को धक्का देने की वजह से तियानसी भी नीचे गिर जाता है और वहीं पे साउटियान भी गिर गया था पानी में। अब उनकी आवाजों को सुन के दूसरी तरफ उस लेडी को पता चल जाता है और हम देखते हैं वो जल्दी जल्दी से अपने कपड़े सारे खींच लेती है और वो कहने लगती है, आखिरकार कौन है जो कि छुप के ये सब कुछ देख रहा है, तुम लोगों को शर्म नहीं आता। इतना कहते हुए हम देखते वो लेडी आगे देखते हुए बहुत ज्यादा चिढ़ रही थी। मतलब कि उस लेडी ने अभी तक इन लोगों को अपना मुंह नहीं दिखाया था, वो बस आगे देखकर ये लोग पीछे थे और बातें कर रही थी। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगता है, मिस आप गुस्सा मत होइए मैडम जी, हमने तो कुछ देखा भी नहीं, वैसे भी हम बस यहाँ से जा रहे थे तो एकदम से आपके ऊपर नजर पड़ी और हम फिसल के पानी में गिर गए। अबे सुन के हम देखते दूसरी तरफ वहां पे जैसे ही वो बंदी पीछे देखती है, क्या बोल सकते हैं, ये तो बंदा निकला, मतलब कि ये बंदी ही है बट इसका अपीयरेंस तुम लोग देख सकते हो। अब हम देखते हैं वो लेडी वहां पे गुस्सा होने लगती है और वहीं पे दूसरी तरफ उस लेडी को देखकर साउटियान को तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे आसमान से पटक के जमीन में फेंक दिया। लिटरली वो अपने आंखों में पानी डालने लगता है। वो कहने लगा था, अरे मेरे आंखों में कुछ चला तो नहीं गया, मैंने कुछ गलत तो नहीं देख लिया। और हम देखते वो ध्यान से देखता है जहाँ पे उस लेडी के शकल को देखकर और उसके अपीयरेंस को देखकर लिटरली वहाँ पे साउटियान तो चुप हो गया था। दूसरी तरफ वो लेडी कहने लगती है, मुझे पता है कि तुम दोनों के पास में हमारे जीबाओ फैमिली का फ्रूट है, मतलब कि तुम लोगों ने जिस भी डिवाइन फ्रूट को अभी कुछ टाइम पहले लिया था वो स्प्रिंग फ्रूट हमारे जीबाओ फैमिली को बिलोंग करता है। तो आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई उस डिवाइन फ्रूट को उस जगह से चुराने की, वो हमारी है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो लेडी वहां पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी। वो कहने लगती है, जल्दी से सारे डिवाइन फ्रूट वो स्प्रिंग फ्रूट हमें दे दो, वरना याद रखना मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, वैसे भी वो फ्रूट हमारे फैमिली को बिलोंग करता है। लिटरली उस लेडी की बातें सुन के वहां पे बेचारा साउटियान तो उल्टा लेट गया था, मतलब कि वो अपने कॉन्शियसनेस में ही नहीं था, उसे लग रहा था कि उसने क्या देख लिया। वहीं पे तियान से उस जगह से भागने लगा था जिसको देखकर वहां पे साउटियान भी खड़ा होते हुए जैसे तैसे करके वहां से भागने लगता है, जिसको देखकर दूसरी तरफ जीवाई फैमिली की वो लेडी कहने लगती है, तुम लोग यहाँ से इतनी आसानी से नहीं भाग सकते। इतना कहते हुए वो अपने फॉर्मेशन तालिस्मान का यूज करते हुए चारों ओर एक बैरियर को लगा देती है, मतलब कि उसने यहाँ पे एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था जिसकी वजह से चारों ओर एक बैरियर अपीयर होता है और उसी की वजह से ये लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे थे।
और वो लोग वहां पे उस बैरियर से टकरा के नीचे गिर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लेडी आगे आते हुए कहने लगती है, यंग ब्रदर, वैसे तुम अभी छोटे हो और बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, वैसे भी तुम जैसे लोगों को मुझे खत्म करना अच्छा नहीं लगता, तो फिर क्यों ना तुम मुझे लॉन्ग स्प्रिट फ्रूट वापस दे दो। अगर तुम उसे मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तुम मेरी सर्वेंट बन के रह सकते हो। वैसे भी मुझ जैसे ब्यूटीफुल लड़की का सर्वेंट बनना बहुत ही ज्यादा है, अगर चाहे तो ये चिड़िया भी मेरा सर्वेंट बन सकता है। अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहां पे तियानसी पूरी तरीके से शॉक हो गया था, उसे तो पता ही नहीं था कि वो क्या बोले। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं वहां पे साउटियान के पास में जाती हुई वो लेडी कहने लगती है, वैसे तुम भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहां पे साउटियान के करीब चली गई थी। वो कहने लगती है, क्यों ना तुम मुझे फॉलो करो, और वैसे भी जब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा तब तुम एक ह्यूमन फॉर्म में आ जाओगे जो और भी ज्यादा हैंडसम होगा। मैं तो तुम्हारे प्यार में पड़ गई। इतना कहते हुए लिटरली हम देखते वो वहां पे साउटियान के ऊपर आंखें लगा रही थी। तो गाइस, जिंदगी में पहली बार हमारे साउटियान को किसी ने यहाँ पे प्यार किया है, मतलब कि समझ सकते हो कि साउटियान को किसी ने प्यार किया है, किसी लेडी ने खुद आके, वो भी ऐसे। दूसरी तरफ ये सब कुछ सुन के बेचारे साउटियान को उल्टियां आ रही थी, मतलब कि वो अपने कंट्रोल में ही नहीं था, बेचारा कुछ भी कर नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते वहां पे तियान से गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है, अपनी बकवास बातें करना बंद करो, मैं तुम्हें बता दूं, वैसे भी लॉन्ग स्प्रिंग फ्रूट इस एंशिएंट रूइंस में किसी को बिलोंग नहीं करता, और वैसे भी अगर तुम इसे हमसे छीनना चाहते हो तो हम भी तैयार है। इतना कहते हुए वो अपने मून क्लैन के वेपन को एक्टिवेट कर लेता है। अब ये देखकर हम देखते हैं दूसरी तरफ वहां पे वो लेडी कहने लगती है, ओ तो मैंने सोचा नहीं था कि तुम मून गॉड क्लैन से बिलोंग करते हो, फिर भी क्या करें, यहाँ पे तुम्हारे क्लैन के कोई है तो नहीं, तुम बस अकेले, और यहाँ पे तुम्हारा ये पंछी है, दो लोग, वैसे तुम्हारा ये वेपन मुझे पसंद आ गया। इतना कहते हुए हम देखते वो वहां पे अपने स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए डायरेक्टली उस वेपन को उसके अंदर खींचने लगी थी, बट हम देखते वहां पे तियानसी अपने पाव का यूज करते हुए उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, बट यहाँ पे तियानसी को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ वो लेडी कहने लगती है, कोशिश करना बेकार है, ये वेपन मुझे दे दो, और हम देखते हैं वो अपने एनर्जी को बढ़ा लेती है, जिसको देखकर वहां पे तियान से कहने लगा था, अंकल तियान, आखिरकार ये आप क्या कर रहे हो, जल्दी से मेरी हेल्प करो वरना ये मेरी वेपन ले जाएगी। अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहां पे साउटियान जैसे त्यासे करके अपने कंट्रोल में आ रहा था। तो मैं फिर से यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ गाइज, यहाँ पे लिन फैंग के दोनों डॉटर और यहाँ पे तियानसी को पता नहीं कि इन लोगों का रियल नेम क्या है। लिन फैंग ने अपना नाम गुफेंग बता रखा है और यहाँ पे साउटियान ने अपना नाम तियान बता रखा है। दूसरी तरफ साउटियान उस आर्टिफैक्ट का यूज करने लगा था जो कि यहाँ पे गुआन ने उसे दिया था, उसका यूज करते हुए उसने उस लेडी के अटैक को नलिफाई कर दिया था। और हम देखते वहाँ पे साउटियान गुस्से में कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम एक छोटे से बच्चे के ऊपर अटैक करो, आखिरकार ये सब कुछ तुमने किया क्यों, तुम्हें शर्म नहीं आता। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान उस लेडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था और वो कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, वैसे भी तुम अच्छी नहीं दिख रही, पता नहीं मुंह पे क्या लगा रखा है, वैसे भी आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए हम देखते वो वहां पे अपने स्पिरिचुअल जार का यूज करते हुए उसके वेपन को खींचने लगता है, मतलब कि साउटियान अब यहाँ पे उस लेडी के वेपन को खींच रहा था, जिसको देखकर हम देखते हैं वो लेडी कहने लगती है, तुम्हारा आर्टिफैक्ट, इसका मुंह तो मेरे आर्टिफैक्ट से भी बहुत ज्यादा छोटा है, मैं भी देखता हूँ आखिरकार ये आर्टिफैक्ट मेरे आर्टिफैक्ट को कैसे खींचता है। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं साउटियान के आर्टिफैक्ट को गुस्सा आ गया था, क्योंकि गाइस हम सबको पता है कि साउटियान के इस आर्टिफैक्ट के अंदर भी स्पिरिट है। हम देखते हैं वो आर्टिफैक्ट बहुत ही ज्यादा गुस्से में उस लेडी के वेपन को पूरी तरीके से खींचने लगता है और हम देखते हैं लिटरली उसने उसे पूरी तरीके से अंदर समा लिया था, जिसे देखकर दूसरी तरफ वो लेडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, मतलब कि गुस्से के मारे वो वहां पे अपने किसी डिवाइन आर्टिफैक्ट को बाहर निकालती है जो कि एक फर्नेस जैसा और फ्लावर जैसा लग रहा था, और उस आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए डायरेक्टली साउटियान और वहां पे तियानसी के ऊपर अटैक कर देती है। बट हम देखते हैं वहां पे तियानसी थोड़ा पीछे हो गया था, बट वो अटैक डायरेक्टली साउटियान के ऊपर लग जाता है, जिसको देखकर वहां पे तियानसी घबरा गया था और वो कहने लगता है, अंकल तियान, और हम देखते हैं वो परेशान होने लगता है। बट दूसरी तरफ वो लेडी उसे ये सब कुछ मौका तो देने वाली नहीं थी और वो अपने पाव का यूज करते हुए तियानसी के गले को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से वहां पे तियानसी को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो कहने लगता है, अंकल तियान क्या आप ठीक हो, बट हम देखते हैं दूसरी तरफ वो लेडी कहने लगती है,
अरे छोटे बच्चे, तुम यहाँ पे परेशान होना बंद करो। वैसे भी ये सब कुछ यूजलेस है, क्योंकि मेरे आर्टिफैक्ट के अंदर अगर एक बार कोई फंस गया तो वो कभी भी बाहर नहीं आता, क्योंकि ये स्पेशली दूसरे लोगों को, दूसरे चीजों को रिफाइन करने के लिए बनाया गया है। तो अगर यहाँ पे तुम्हारा वो चिड़िया भी फंस गया तो वो यहाँ पे तंदूर बन के ही वापस आएगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो लेडी वहाँ पे तियानसे के गले को और भी ज्यादा टाइटली पकड़ रही थी। वो कहने लगती है, आज तुम भी यहाँ पे खत्म हो गए। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरे साथ में आ जाओ, बट तुमने माना नहीं। देखो आज तुम्हारी हालत क्या होगी। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे तियानसी के गले को और भी ज्यादा टाइटली पकड़ने लगती है। दूसरी तरफ वहाँ पे तियानसी को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, वो अच्छी तरीके से सांस भी नहीं ले पा रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते हैं, लिटरली उसने वहाँ पे उस आर्टिफैक्ट को ही टुकड़ों में बांट दिया था, मतलब कि उसको पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो लेडी वहाँ पे थोड़ी बहुत इंजर्ड होती हुई पीछे हो जाती है। जिसको देखकर वो लेडी गुस्से में कहने लगती है, आखिरकार ऐसा कैसे हो गया, तुमने मेरे आर्टिफैक्ट को कैसे ब्रेक किया। दूसरी तरफ साउटियान आराम से सोते हुए कहने लगता है, ए लेडी, मैं तुम्हें बता दूं, वैसे भी तुमने क्या कहा था, मुझे याद आ रहा है कि इसके अंदर जो भी गया वो वापस नहीं आता, और क्या मैं तंदूर बन के वापस आऊंगा, और तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा वैसा चिकन फ्राई बन के बाहर आऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मानना पड़ेगा तुम्हारा आर्टिफैक्ट पावरफुल तो था, बट उतना भी ज्यादा नहीं कि इस प्रिंस साउटियान को रोक सके। वैसे भी तुम्हारा ये आर्टिफैक्ट मुझे थोड़ा सा पसंद आया, इस स्पिरिचुअल जार को मैं ले रहा हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे साउटियान उस लेडी को चिढ़ा रहा था उसके तरफ देखकर। ये सब कुछ देखते हुए वहां पे वो लेडी और भी ज्यादा भड़कने लगती है और वो कहने लगती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पे जीवाई फैमिली के लोगों से पंगा लो। याद रखना तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा पे करना पड़ सकता है इसके बदले में। दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान को लिटरली फर्क ही नहीं पड़ता। वो वहाँ पे उस स्पिरिचुअल जार को, उस आर्टिफैक्ट को तियानसी को देते हुए कहने लगता है, ब्रदर तियानसी, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट, ये तुम रख लो। अब उसे लेते हुए वहाँ पे तियानसी कहने लगता है, अंकल तियान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पे दूसरी तरफ लिटरली साउटियान सोच रहा था, वो कहने लगता है, अब तो मैं तियानसी के और भी ज्यादा क्लोज आ गया। अगर मैं ऐसे उसे गिफ्ट दूंगा और उसके और भी ज्यादा क्लोज जाऊंगा तो लिटरली मुझे जहां तक पता है कि सीनियर सिस्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी और वो मुझे बहुत ही ज्यादा आर्टिफैक्ट देंगी। वैसे भी अगर तियान से जाकर बोलेगा कि अंकल तियान ने उसे बचाया है तो सच में सीनियर सिस्टर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। ये सब कुछ सोचते हुए वो वहां पे बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। और हम देखते हैं वो एकदम से वहां पे तियानसी को पकड़ते हुए कहने लगता है, वैसे ब्रदर तियानसी, जब तुम वापस चले जाओ तो मेरे कारनामों के बारे में वहां पे बताना मत भूलना, सब कुछ जरूर बताना, आखिरकार मैंने यहाँ पे क्या क्या किया। अभी सुन के वहां पे तियानसी कहने लगता है, जैसा आपको हो अंकल, आप चिंता मत करो, मैं ऐसा ही करूंगा। दूसरी तरफ ये सब कुछ सुन के उस लेडी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और हम देखते हैं वो अपने पॉइजनस क्रिएचर को पूरी तरीके से समन करती है और वो कहने लगती है, तुम लोग बचोगे नहीं, और उसने अटैक कर दिया था, जिसको वहां पे साउटियान बैरियर बनाते हुए रोकने की कोशिश करता है, बट उस पॉइजन की वजह से वो वहां पे बेहोश हो रहा था, मतलब कि आउट ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा था। और हम देखते हैं उसका बैरियर टूट जाता है, वो पॉइजनस अटैक डायरेक्टली उन्हें लगने वाला था, बट तभी वहां पे लिन फैंग की एंट्री हो जाती है और वो अपने डिवाइन फर्नेस का यूज करते हुए, मतलब कि डीमन सप्रेसिंग कोरोडोन का यूज करते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वो लेडी भी इंजर्ड होते हुए पीछे हो गई थी। जिसके बाद में वहां पे लिन फैंग तियानसी के पास में जाते हुए कहने लगता है, तियानसी क्या तुम ठीक हो, कहीं पे तुम्हें चोट तो नहीं लगी। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहां पे तियानसी कहने लगता है, अंकल गूफेंग, आप आ गए, अच्छा हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हम देखते हैं उसके हाथ में साउटियान था, मतलब कि साउटियान तो पूरी तरीके से बेहोश ही हो गया था, मतलब कि गिर गया था, जिसको तियानसी ने पकड़ा होता है। और वो कहने लगता है, अंकल गूफेंग, बट यहाँ पे अंकल तियान को बहुत ही ज्यादा पॉइजन लग गया है, वो मुझे बचा रहे थे। अब उसकी बातें सुन के हम देखते हैं, पता नहीं गाइस यहाँ पे साउटियान नौटंकी कर रहा है या रियल है, मुझे भी नहीं पता। वो एकदम से ऊपर देखते हुए कहने लगता है, मास्टर, इस लड़की ने मुझे सीड्यूस किया, इसने मुझे किस करने की भी कोशिश की, मास्टर मेरा बदला लेना, इसने मुझे पूरी तरीके से जबरदस्ती क्या क्या बोला। ये सब कुछ कहते हुए लिटरली वो वहां पे नाटक कर रहा था और वो कहने लगता है, मास्टर मेरा बदला लेना। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने अपना दम तोड़ दिया था, मतलब कि ये सब कुछ कहते हुए वो वहां पे नाटक कर रहा था। लिटरली नाटक ही होगा गाइस, या फिर सच में उसे पॉइजन लग गया होगा और वो बेहोश हो गया होगा। अब ये सब कुछ देखकर हम देखते हैं दूसरी तरफ वहां पे लिन फैंग पीछे की तरफ घूमने लगता है और हम देखते हैं जैसे वहां पे लिन फैंग को देखती है वो लेडी प्यार से देखने लगी थी, बट हम देखते हैं वहां पे लिटरली लिन फैंग उसे देख नहीं पाता और वो कहने लगता है, साउटियान, मैं ऐसा नहीं कर सकता,
था। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगता है, मास्टर आपने मेरा बदला नहीं लिया। वहीं पे तियानसी कहने लगता है, अंकल गूफेंग आखिरकार अंकल तियान तो ठीक हो जाएंगे ना। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, उसके पॉइजन को मैं निकाल लूंगा। ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ वो लेडी गुस्से में कहने लगती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मुझे इग्नोर करो। बट हम देखते वहाँ पे लिन फैंग लिटरली गुस्सा हो गया था और वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी औकात कैसे होगी कि तुम मुझसे ऐसे बातें करो। और हम देखते हैं वो अपने ओरा से ही उस लेडी को इंजोर करते हुए पीछे कर देता है और उसके ऊपर अपने प्रेशर को बनाने लगा था। जिसको देखकर वो लेडी कहने लगती है, मैं तो बस यहाँ पे मजाक कर रही थी, आखिरकार इतना ज्यादा गुस्सा क्यों होना। बट हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग गुस्से में अपने अवतार को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लेता है और वो कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे लोगों को हर्ट किया। अब उसे ये सब कुछ कहता हुआ देखकर हम देखते हैं वो लेडी डर गई थी। वहीं पे लिन फैंग कहने लगता है, निकल जाओ यहाँ से। बट हम देखते हैं वो लेडी एकदम से पॉइजनस क्रिएचर से अटैक करती है। बट हम देखते हैं वहां पे लिन फैंग ने उन क्रिएचर को टुकड़ों में बांट दिया था। जिसे देखकर दूसरी तरफ वो लेडी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और वो कहने लगती है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं वो गुस्से में लिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गई थी। बट यहाँ पे लिन फैंग उसे छोड़ने वाला तो नहीं था। बट गाइस इसी सीन के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय।